अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को। संपत्ति चली गई तो फिर से कमाई जा सकती है। पत्नी भाग गई तो दूसरी शादी की जा सकती है। जमीन लूट गई तो फिर से खरीदी जा सकती है। लेकिन एक चीज है जो चले जाने के बाद कभी न तो कमाई जा सकती है और न ही कभी खरीदी जा सकती है। वो है आपका शरीर। तो जब तक जिंदा हो इसका अच्छे से उपयोग करो। गलत काम करके इसे खराब मत करो, क्योंकि कई हजार जन्म लेने के बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को। संपत्ति चली गई तो फिर से कमाई जा सकती है। पत्नी भाग गई तो दूसरी शादी की जा सकती है। जमीन गई तो फिर से खरीदी जा सकती है। लेकिन एक चीज है जो चले जाने के बाद कभी ना तो कमाई जा सकती है और ना ही खरीदी जा सकती है। वह है आपका शरीर। तो जब तक जिंदा हो इसका अच्छे से उपयोग करो। तलाक के लिए कोर्ट में गई पत्नी के मन की बात जरूर सुने। 3 साल की लंबी लड़ाई के बाद हमारा तलाक हो गया। मैं कोर्ट से बाहर आई तो देखा मेरे पति सामने चाय के ठेले के पास अकेले बैठे थे। पता नहीं क्यों मैं भी उनके बगल में जाकर बैठ गई। उन्होंने मुझसे बिना पूछे चाय वाले से 2 कड़क इलायची वाली चाय बनाने को कहा। वह जानते थे कि मुझे इलायची वाली चाय बहुत पसंद है। काफी देर की चुप्पी के बाद मैंने पूछा, आप दवाई तो रोज ले रहे हो ना? उन्होंने हामी भरी और फिर हमारे बीच खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद वह बोले कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। डॉक्टर ने अगले हफ्ते से मुझे कीमो के लिए बुलाया है। उनके यह शब्द सुनकर मानो मैं कोमा में चली गई। उन्होंने कहा, कोर्ट ने मुझे तुम्हें 5 लाख रुपए देने कहा है। अभी तो मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। एक काम करो, वो सरोजनी वाला फ्लैट तुम रख लो और सोने के जेवर भी तुम ही रख लेना। हमारी बेटी की शादी में काम आएंगे। मैं अपना घर भी तुम्हारे नाम कर दूंगा और मेरे जाने के बाद तुम्हें बैंक से पेंशन भी मिलेगी। मैंने कहा, चुप। अगर आप बुद्धिमान हो तो जवाब दो। एक बाप ने अपने बेटे को एक फल दिया और कहा कि भूख लगे तो खा लेना, प्यास लगे तो पी लेना और ठंड लगे तो जला लेना। बताओ कौन सा फल था? सिर्फ कुछ लोग ही इसका उत्तर दे। मेरे पति रात के 9 बजे ऑफिस से घर आया। मैं आते ही उनसे लड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं उन्हें पसंद नहीं करती थी और मैं गुस्से में बोलते रहे। मेरे पति ने कहा, मुझे खाना तो दे दो, बहुत भूख लगी है। मैंने कहा, खुद जाकर खा। एक साधु ने एक कुत्ते से कहा, तू है तो बहुत वफादार, परंतु तेरे में 3 कमियां हैं। नंबर 1, तू पेशाब हमेशा दीवार पर ही करता है। नंबर 2, तू भिखारी को देखकर बिना बात के ही भौंकता है। नंबर 3, तू रात को भौंक भौंक कर लोगों की नींद खराब करता है। इस पर कुत्ते ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। कुत्ता बोला, साधु सुन, जमीन पर पेशाब इसलिए नहीं करता, कहीं किसी ने वहां बैठकर पूजा की हो। भिखारी पर इसलिए भोगता हूं, वह भगवान को छोड़कर लोगों से क्यों मांगता है, जो कि खुद भिखारी है। भगवान से क्यों नहीं मांगता। और रात को इसलिए भोगता हूं, हे पापी मनुष्य, तू इस भरम की नींद में क्यों सोया हुआ है। अपने उस प्रभु को याद कर जिसने तुझे इतना सब कुछ दिया है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।